हाय एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्यम बस्ता। मैंने नीट 24 में 675 मार्क्स स्कोर किया है। बट उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नीट से करीब एक महीने पहले मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में अराउंड 580 से लेकर 630 के बीच में स्कोर बन रही थी कॉन्टिन्यूसली। आई वॉज स्टक एट अराउंड 600। नाउ आई नो तुम में से बहुत सारे लोग को लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर था, एंड आई अग्री कि 600 वॉज अ डिसेंट स्कोर। मैं बहुत ज़्यादा अपने स्कोर को लेकर परेशान नहीं था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि 610 कट ऑफ होने वाला है। लेकिन आई वॉज स्टक एट दैट पॉइंट 610 पे आई वॉज स्टक। ठीक है, तो मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, जितना भी पढ़ लूँ, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा था। क्या हो रहा था कि मैं एक टेस्ट देता था, मुझे लगता था मेरा फिजिक्स में कम हो गया है, अगले टेस्ट में मैं फिजिक्स पढ़ के देता था, केमिस्ट्री में कम हो जाता था, अगले टेस्ट में मैं केमिस्ट्री पढ़ के देता था, बायोलॉजी भी कम हो जाता था। एंड क्योंकि फुल सिलेबस में इतना सब कुछ रिवाइज करना होता है, यू कैन नॉट जस्ट रिवाइज ऑल 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, और पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो सकता। तो हमेशा लगता था कुछ ना कुछ छूट जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, एंड आई वॉज स्टक। बट देन आई डिड समथिंग कि अप्रैल से मई के बीच में, लगभग 1 मई को आई गेव अ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, स्कोर्ड 690। देन आई गेव another full syllabus test, scored 695. Another full syllabus scored 698. Another full syllabus scored 692. I was continuously scoring 690 plus. ऐसा क्या हुआ इस 25 दिन में, एक महीने में, जिसने सडनली मेरे स्कोर को 600 से ऑलमोस्ट 700 बूस्ट कर दिया था। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग दैट वन सिंगल थिंग, जो कि मेरे हिसाब से स्मार्टेस्ट वे है, जो तुम्हारा मार्क्स आराम से 100-150 नंबर बूस्ट कर सकता है अगले 2 महीने में। तो द थिंग इज PYQ। अब तुम में से सारे ही लोग को ऐसा लग रहा होगा कि PYQs तो मैं भी कर रहा हूँ, ये क्या नई बात हो गई, PYQs तो सब करते हैं। एग्जैक्टली, PYQs सब करते हैं, लेकिन तुम में से ऑलमोस्ट सारे ही लोग PYQs को गलत तरीके से करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे PYQs करना है, कौन से सब्जेक्ट में कितने ईयर्स की PYQ करनी है, कौन से रिसोर्स को यूज कर सकते हो, एवरीथिंग इन दिस वन सिंगल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मैंने कितने साल के PYQ किए थे ये बात कर लो, क्योंकि लास्ट वीडियो में तुमने भर दिया था कमेंट सेक्शन कि कितने साल के PYQ करे होते हैं। बायोलॉजी में PYQs आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2019 के बाद से यू कैन डू PYQ, तो वो NCERT बेस्ड मिलेंगे तुमको। बट उससे पहले जो PYQs थी वो बिल्कुल NCERT से अलग होती थी, या उस टाइम यूं कह लो कि NCERT ही अलग थी। तुम्हारे लिए जो रेलेवेंट PYQs है वो 2019 ऑनवर्ड्स ही है बायोलॉजी में, और चूंकि अब उसमें सिलेबस भी चेंज हो गया है तो उसमें भी काफ़ी सारे इरेलेवेंट मिलेंगे। तो रैदर बायोलॉजी के लिए मैं PYQ लिमिटेड यूज करता था, NCERT बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। ठीक है, नाउ द मेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेरा फेवरेट हो गया था, and I scored actually very good marks in physics and chemistry. Physics में I scored 170 marks out of 180, and chemistry में I scored 175 marks out of 180. इन दोनों सब्जेक्ट में PYQs मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनफैक्ट, एक था शॉर्ट नोट्स जो मैंने कंसाइज रिसोर्स तैयार किया था, और दूसरा चीज़ था PYQs। तो इन दोनों सब्जेक्ट में मैंने 1998 के बाद के PYQs किए थे, सारे चैप्टर्स के, और कुछ चैप्टर्स में अगर मुझे लगा कि नहीं और ज़रूरत है तो मैंने उससे पहले के भी प्रीवियस ईयर किए थे। बट हाँ, मैंने एटलीस्ट पिछले 25 साल के PYQs जम के बढ़िया से किए थे। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग कम्स। तुम लोग को क्या लगता है कि PYQs इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे? मैंने कितने बार किए थे? मैंने PYQ कम से कम 20 बार सॉल्व किया था। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 25 साल का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 20 बार सॉल्व किया, एंड बायोलॉजी का भी पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 20 बार सॉल्व किया। ठीक है, इतना करना होता है। कैसे करना होता है? तो एवरी टाइम आई यूज टू रिवाइज, आई यूज टू प्रैक्टिस PYQs। ठीक है, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर रिवाइज किया, उठाओ प्रीवियस ईयर को। सबसे फर्स्ट थिंग आई यूज टू डू कि चलो थियरी को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता था। थियरी 30 मिनट 45 मिनट में कोई एक चैप्टर बस पलट के देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। कोई डाउट आ रहा है, देन वापस से थियरी पलट के देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, आपके डाउट्स फंसेंगे, उन डाउट्स के अकॉर्डिंगली आपको टॉपिक को रिवाइज करना है। फिर भी आपके नहीं समझ में आता, जाओ अपने टीचर से पूछो और डाउट्स को क्लियर करो। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, आपके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है डाउट क्लियर करने के लिए, तो एलन ने एक प्रीमियम प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप एलन ऐप पे जाओ, फ्री में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहां पे एक बॉट मिलेगा आपको, जो एक टीचर की तरह आपको लाइव इंटरेक्ट करके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हर चीज इजी लैंग्वेज में समझाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों में उसको यूज कर सकते हो। देन देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, जैसे कि क्यू बैंक आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है, वो भी एलन के स्टैंडर्ड का। दैट विल कॉस्ट यू नथिंग। थर्ड, मॉक टेस्ट, PYQ मॉक टेस्ट, या फिर
मॉक टेस्ट आप इन जनरल ले लो, आपको वहां पे बहुत सारे मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस। देन दे हैव आल्सो मेड दिस कंसाइज रिवीजन फॉर्मेट थिंग्स, जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो कम समय में। जैसे कि दे हैव रिवीजन वीडियोस, जो कि 20 मिनट या 15 मिनट में एक पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। लेट्स आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक रिवाइज करनी है, इन्वेस्ट योर 15 और 20 मिनट्स एंड वो आपको एलन कोटा की बेस्ट फैकल्टीज आपको समझा रही होगी, है ना। एंड देन लास्ट थिंग, दे हैव मेड दिस फ्लैश कार्ड। तो उन्होंने पीवाईक्यू और एनसीईआरटी को स्क्वीज करके एक रिवाइजेबल फॉर्मेट में फ्लैश कार्ड के थ्रू प्रोवाइड किया है, विच कैन बी रिवाइज्ड इन फ्यू मिनट्स। आपकी कुछ मिनट में एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, कुछ घंटे में एक पूरा यूनिट रिवाइज कर लिया। यू कैन डू ऑल दिस एंड दिस विल कॉस्ट यू ₹0। You just have to go to the description box, download the Ellen app and you can access all these features for free since it cost you nothing। एक बार जाओ, डाउनलोड करो ऐप को और ट्राई करके जरूर देखो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। So for next 2 months, I want you guys to keep this one single thing in mind कि a day without PYQ is a day wasted। तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुमने उस दिन कम से कम 20-25 PYQ नहीं किया है, तुमने उस दिन पढ़ाई नहीं की है, तुमने कोई वैल्यू एड ऑन नहीं किया अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो डू दिस वन सिंगल थिंग, अपनी पूरी प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज को खूब इंक्लूड कर लो, ठीक है। एवरी टाइम यू रीड अ चैप्टर, डू पीवाईक्यू। हो सकता है वही पीवाईक्यू तुमने 3 दिन पहले किया हो सकता है वो पीवाईक्यू तुमको याद हो कि उसका आंसर क्या है। इट डजंट मैटर, यू हैव टू सॉल्व इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कौन से रिसोर्स यूज करना है। देखो, पीवाईक्यू कोई भी रिसोर्स से करोगे, एट द एंड ऑफ द डे तुमको क्वेश्चंस तो सेम ही मिलेंगे कि भाई अगर 2015 में कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो सेम क्वेश्चन ही तुमको मिलेगा। तो यू हैव टू सी कि किसका सॉल्यूशन तुमको बेटर लग रहा है। ये ऑप्शनल चीज है, आपको समझ में हो सकता है किसी को एक बुक की समझ में आ रही हो, किसी को दूसरे बुक की समझ में आ रही हो, ठीक है। यू कैन पिक अप एनी पीवाईक्यू बुक, एवरी सिंगल पीवाईक्यू बुक इज गुड इनफ, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना कि भाई कौन सी की ले लूं, कौन सी ले लूं, सारी एक जैसी है, सारी अच्छी है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट कि हाउ टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू गिव अ टेस्ट। अगर तुमने अभी तक एक भी फुल सिलेबस नहीं दिया है तो अभी इस वीडियो को बंद करो, गो एंड गिव अ फुल सिलेबस टेस्ट। हो सकता है तुम्हारे 200 नंबर आए, 300 नंबर आए, 400 नंबर आए, फॉरगेट इट, नंबर मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स अभी तुम्हें वीक लग रहे हैं। जो भी चैप्टर्स वीक लग रहे हैं, अपने सामने एक लिस्ट बनाओ कि ओके दीज आर दी चैप्टर्स जो मेरे कमजोर हैं, सबसे ज्यादा वीक है। इनफैक्ट वैसे मान लो 10 से 15 चैप्टर की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। हो सकता है 25 वीक चैप्टर हो, फॉरगेट इट। 15 वो चैप्टर जो तुम्हारे दिस पॉइंट ऑफ टाइम में, उसके लिस्ट बनाओ। अगले 3 दिन उन 15 चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और उन 15 चैप्टर्स की अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड देन 3 दिन बाद एक अगला टेस्ट दो, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट अगेन 15 चैप्टर्स निकालो, सामने लिस्ट बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन अगला टेस्ट। प्लान योर नेक्स्ट 2 months इन दिस पर्टिकुलर वे एंड इंक्लूड पीवाईक्यू इन एवरी सिंगल रिविजन दैट यू आर गिविंग। हर टाइम जब तुम रिवाइज कर रहे हो, प्रीवियस ईयर करना है। तुमने कभी थियरी रिवाइज की, प्रीवियस ईयर नहीं किया, तो ऐसा समझो कि तुम्हारा रिविजन नहीं हुआ, ठीक है। मैं अपने पिछले 4-5 वीडियो से ये सेम बात बार बार बता रहा हूँ, बट सिंस ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट। हो सकता है ये एडवाइस तुमको एक बहुत छोटी सी एडवाइस लग रही हो सकता है कि तुम्हें लगे कि हाँ यार, जस्ट अनदर वीडियो, जस्ट अनदर थिंग, जस्ट अनदर टिप इन माय प्रिपरेशन। इट्स नॉट। आई वांट टू टेल यू, आई वोंट टेल दिस थिंग अगेन कि PYQs was the most important thing in my preparation that helped me in getting 675. 2 important things. Short notes, I concised my whole year preparation in a concise format. I was able to revise the things. So that was the first thing. And the second thing was PYQ. These 2 things literally changed my preparation in last 1 or 2 months. Okay? Adapt this and I hope you do your best in the examination. Subscribe कर लेना इस channel को, because on this channel we talk practically on these important topics and not just ranting some random motivation. So yeah, this is it for the video. I'll see you in some other video. Till then, bye bye, take care.